हेलो दोस्तों, केपी एग्जाम गुरु में आज फिर से आपको सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछली वीडियो में हम 50 तक के प्रश्न को देख चुके थे। आज उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो उसके अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे वयस्क व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये राइन नदी है। ये जहाँ कहाँ पे है? तो ये मिस्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंशिकी जो तजाकिस्तान में है, यानी रोगवंशिकी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के किनारे यानी बसा है, संगम पर बसा है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियां की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो डेली ने किया है। अगला प्रश्न है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं खंड स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो बोट चैनल कहा जाता है। इसके आगे का प्रश्न है, अगला प्रश्न कहा गया है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर भारत में होती है। अगला प्रश्न है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवतीय प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो ये एशिया में है। अगला प्रश्न है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो अमेजन बेसिन से लाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। अब इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो टर्की में भी स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है? तो ये श्रीलंका है। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि से अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। अगला प्रश्न, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो ये अमेरिका देश है। इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो इसके अगला प्रश्न है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प ये देश है। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य उदाहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक है। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो कायिक घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। अब इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा देश है? तो एशिया है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय से। अगला प्रश्न है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, खिलगिज कहाँ की धुमक्कड़ी जनजाति है? तो मध्य एशिया की है। अब इसके आगे के प्रश्न समझते हैं। तो इसके अगला प्रश्न है, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये कालाहारी। अगला प्रश्न है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करते थे? तो एस्किमो करते थे। अगला प्रश्न, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? तो क्रिस्टीना था। अगला प्रश्न है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो कांगो गणराज्य है। अगला प्रश्न है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है?
तो बेचुआनालैंड है। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो ताइवान। इसके आगे प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो तुर्की। अगला प्रश्न है, हार्न ऑफ अफ्रीका में सबसे शामिल किए जाने वाला कौन सा देश है? तो इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये तीनों के तीनों देश शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्लासी भूमि का देश कहलाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो लहासा जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पालो कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो केंट कहलाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल और रुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस है। अब इसका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग और देश कौन सा है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो अब इसके हम आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।